नमस्ते दोस्तों, जाति किसे कहते हैं? जाति संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है अनेक जीवों की अलग अलग शारीरिक आकृतियां और क्रियाओं के अंतर को जाति कहते हैं। जैसे संसार में कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, मनुष्य यह सब पृथ्वी के जीव है और इनकी बनावट और इनकी क्रियाएं भिन्न है, इसलिए इनके अंतर को जाति कहते हैं। मनुष्य खुद एक जाति है। उनके बीच में कोई शारीरिक भेद नहीं है, इसलिए उनके बीच में कोई जाति भेद नहीं हो सकता। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली अलग अलग जाति है। आपने कहते सुना होगा कुत्ते की जात है, सुअर की जात। इन बातों में शब्द की वास्तविकता बताई गई है। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था क्या है, इनके बारे में जानेंगे। सनातन धर्म में प्रकृति के कार्यों के आधार पर ही ईश्वर के 4 अंगों का वर्णन है जो समाज को चलाते हैं। वह वर्ण अर्थात वर्ण करना अर्थात कर्तव्यों का खुद से चयन करना। ब्राह्मण शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञानी, जो ईश्वर के दिए ज्ञान, विज्ञान, तत्वज्ञान को भलीभांति जनता हो और समाज में सत्य विद्याओं का प्रचार प्रसार करता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्रिय अर्थात जो समाज की, लोगों की और राष्ट्र धर्म की क्षति से रक्षा करता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। वैश्य अर्थात व्यापारी, जो समाज को उपयोगी वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं, उनको वैश्य कहते हैं। शूद्र अर्थात जो विद्यादान, रक्षादान और वस्तुएं उपलब्ध कराने में असमर्थ हो मगर वो श्रम से कार्य करता है, उसको शूद्र कहते हैं। आज समाज में लोग इन्हीं 4 तरह से कार्य करते हैं और समाज के इसी तरह से लोगों को जाना जाता है और बोला जाता है। मगर इसी बात को नेताओं ने, गद्दारों ने, अधर्मियों ने, समाज में फूट डालने वालों ने इस समाज की कार्यशैली को जातिवाद बता दिया। इतना इसमें समाज के अज्ञान का भी दोष है, वरना शब्दों के अर्थ को समझ जाती तो भ्रमित नहीं होती और कार्यशैली को जातिवाद और भेदभाव नहीं समझती। मनुष्य अपने ज्ञान और कार्यशैली को बढ़ाकर अलग अलग वर्ण में प्रवेश करता जाता है, जैसे मनुस्मृति में मनु महाराज लिखते हैं, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रियाज्जातमेव तु विद्याद्वैश्यात् तथैव च। कौष्टिक 10वें अध्याय का 65वां श्लोक। महर्षि मनु कहते हैं कि कर्म के अनुसार ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त हो जाता है और शूद्र ब्राह्मणत्व को। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न संतान भी अन्य वर्णों को प्राप्त हो जाया करती है। विद्या और योग्यता के अनुसार सभी वर्णों की संतानें अन्य वर्ण में जा सकती हैं। भारतीय सनातनी समाज को बांटने वालों के खिलाफ खड़ा हो जाए, वरना यह आपको बांटकर और अलग अलग करके आपको खड़ा होने लायक नहीं छोड़ेंगे। समाज को जागरूक करें, यह वीडियो सबके साथ साझा करें। धन्यवाद।